नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS परीक्षा की तैयारी कैसे करें और इस परीक्षा का सिलेबस क्या है, तो इस बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। एनएमएस परीक्षा की योजना क्या है और इसमें कितने पेपर होते हैं, उनका समय क्या होगा, कितने प्रश्न आएंगे और किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इन सब प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, जो एनएमएस परीक्षा होती है यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम, इसमें दो प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न होता है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वो होता है शैक्षिक योग्यता का यानी SAT। ठीक है। अब मानसिक योग्यता के अंतर्गत 90 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। और 90 अंकों के होंगे, यानी एक प्रश्न होगा एक अंक का। अब मानसिक योग्यता के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो उनके मुख्य जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। देखिए, पहला जो टॉपिक होता है वो होता है वेन आरेख। ठीक है ना, यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वह है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग, ये वाला टॉपिक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न इसमें आते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वह है सह संबंध वाला यानी को रिलेशन। ठीक है ना, कि पहले पद और दूसरे पद में जो संबंध है वही संबंध तीसरे और चौथे पद में होगा। तो एक पद दिया जाएगा, तीसरा चौथा, है ना, तो उनमें से आपको सही विकल्प छांटना होता है। चौथा जो चैप्टर होता है वह होता है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का, है ना, इसमें रिश्ते पूछे जाते हैं। ठीक है। पांचवा जो चैप्टर है वह है पासा यानी डाइस, तो पासा से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। छठा है दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। और इसके बाद में आता है जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज। इससे संबंधित प्रश्न इसमें जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो आठवां चैप्टर है, ठीक है ना, वो होता है सीरीज का, है ना। सीरीज यानी इसे हिंदी में बोलते हैं हम श्रृंखला या श्रेणी। ठीक है। उसके बाद में नौवां जो चैप्टर होता है वो होता है दिशा ज्ञान संबंधी, है ना। इसमें दिशा ज्ञान संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वां जो चैप्टर है वह है शब्द प्रतिस्थापन, है ना, शब्द प्रतिस्थापन। उसके बाद में 11वां जो चैप्टर होता है वो होता है शब्दों को व्यवस्थित करना, है ना, शब्दों को व्यवस्थित क्रम मतलब जो है जमाना या व्यवस्थित करना, है ना, शब्दों को क्रम से लिखना। इस प्रकार से ये जो है प्रश्न आते हैं। 12वां जो चैप्टर है वह है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शब्दों को लिखना, है ना, यानी जो वर्ण क्रम होता है ना, वर्ण क्रम। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। 13वां जो चैप्टर होता है वो होता है आकृतियों को गिनना, है ना, काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों को गिनना होता है। ठीक है।
और 14वां जो चैप्टर है वह है तार्किक प्रश्न का, यानी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तार्किक प्रश्न। और जो 15वां चैप्टर होता है वो होता है एक शब्द से अनेक शब्द बनाना। इंग्लिश के शब्द दिए रहेंगे, तो एक शब्द से अनेक शब्द बनाना। ये मुख्य रूप से 15 चैप्टर होते हैं, इन पर आधारित होते हैं 90 प्रश्न। ठीक है, और हमें उत्तीर्णांक कम से कम जो है इसमें से 30 नंबर प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही पेपर में अलग अलग आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30 नंबर। अब दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा शैक्षिक योग्यता का। ठीक है ना, इसमें भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय होता है 90 मिनट का, यानी 1 घंटा और 30 मिनट का। ठीक है ना, ये भी 1 घंटा और 30 मिनट का इसमें समय होता है, 90 प्रश्न और 90 मिनट। ठीक है, अब 90 प्रश्न अंतर्गत भी 3 विषय पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विज्ञान। ठीक है ना, विज्ञान के अंतर्गत 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, यानी सोशल साइंस, इसके भी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है वो होता है गणित, इसके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब इन तीनों विषयों के जो प्रश्न होते हैं वह कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स में से होते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका परीक्षा योजना। की परीक्षा में 2 पेपर आते हैं, मानसिक योग्यता का और शैक्षिक योग्यता का, और दोनों ही प्रश्न पत्रों में 90 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न संख्या होती है 90 और 90। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि एनएमएस की परीक्षा कब होगी। देखिए अभी जो सत्र चल रहा है हमारा 2026-27, इसके भी फॉर्म आप भर चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 31 जुलाई। ठीक है ना, जो ये जा चुकी हैं और आपने फॉर्म भर दिए हैं। ठीक है, अब ये परीक्षा कब होगी? यह परीक्षा अभी वर्तमान में इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है वह है 4 अक्टूबर 2026। ठीक है, और यदि इस तिथि में कुछ परिवर्तन होता है तो हम आपको अपने ग्रुप के माध्यम से सूचित कर देंगे। परीक्षा की तिथि है 4 अक्टूबर 2026। परीक्षा का जो समय है, अब समय क्या होगा देखिए, परीक्षा का जो समय है वह है 10:45 से 12:30 तक, है ना। इसमें होगा एमएटी का पेपर, मतलब मेंटल एबिलिटी का पेपर होगा, है ना। पहले आपको ये पेपर देंगे। ठीक है, ये पेपर देने के साथ में आपको एक मिलेगी OMR सीट, है ना। तो इसके जो उत्तर हैं वो हमें OMR सीट में अंकित करना है। कैसे अंकित करना है इसका वीडियो मैंने बना दिया है ना, और आपको ग्रुप में हम अवेलेबल करवा देंगे। जब ये OMR सीट जमा हो जाती है उसके बाद में सेकंड जो पेपर होता है ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड पेपर होता है शैक्षिक योग्यता का। ठीक है, उसके लिए फिर आपको एक OMR सीट दी जाती है। ठीक है, तो शैक्षिक योग्यता के प्रश्नों का अंकन इस OMR सीट पर करना होता है। ठीक है, अब इसका समय रहेगा सेकंड पेपर का 12:30 से 2:15 तक। ठीक है ना, 2:15 तक जो है इसका समय रहेगा। परीक्षा के कम से कम आधा घंटे पहले आपको अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, और सामान्यतः परीक्षा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर के होते हैं। जहां पर आपका ब्लॉक है ना, वहां पर सामान्यतः इसके परीक्षा केंद्र होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और यदि और भी कोई प्रश्न है तो आप जो है वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अब एनएमएस की जो परीक्षा है उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखिए मानसिक योग्यता के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए कोई भी किताब निर्धारित नहीं है। ठीक है, कोई भी किताब निर्धारित नहीं है, और न ही इसके लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था होती है। तो हम सीखे कैसे? तो देखिए आप लोगों की सहायता के लिए
हमने हमारा जो चैनल है ना, सक्सेस स्टडी बालोदा, ठीक है। इस चैनल पर एनएमएस से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और पिछले कई वर्षों से हमारे चैनल पर बच्चे वीडियो देख करके इस परीक्षा में सफलता अर्जित करते रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी इस परीक्षा में सफलता अर्जित करें और 12,000 रुपया प्रति वर्ष आप जो स्कॉलरशिप प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो स्कॉलरशिप है किसी जाति के आधार पर नहीं है, न किसी धर्म के आधार पर। एनएमएस की परीक्षा सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी श्रेणियों के लोगों के लिए हैं और ये स्कॉलरशिप सभी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए हमने 3 जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जो पूरे एमपी लेवल के हैं। इसमें एमपी के अलावा मतलब यूपी के, बिहार के, है ना, हरियाणा के, यानी जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके स्टूडेंट भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह परीक्षा पूरे भारतवर्ष में होती है और उसका पैटर्न सेम रहता है जो यहाँ मैंने समझाया है। हाँ, लेकिन हर राज्य इस परीक्षा को अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग तिथियों में आयोजित करता है, ठीक है। इसके साथ में हम आपको व्हाट्सएप चैनल पर अभ्यास के लिए प्रश्न अवेलेबल करवाते हैं। साथ में हम समय समय पर टेस्ट भी लेते हैं गूगल फॉर्म के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? गूगल फॉर्म के द्वारा हम जो है टेस्ट लेते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे विद्यार्थी किन किन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं और किन में कठिनाइयां आ रही है। जिसमें कठिनाई आती है हम उस पर आधारित वीडियो आपको अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये वीडियो अपने साथियों तक पहुंचाएं और साथ ही मैंने ग्रुप में जो लिंक दे रखी है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, इसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ में आप जो लास्ट ईयर के यानी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, ठीक है, वह लेकर के भी अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण है, जानकारी अपनी जगह है, लेकिन उसको जो बार बार करेंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर हमें प्रश्न पढ़ना है, उसका उत्तर ढूंढना है, साथ में ही वो एमआर शीट पर जो गोले होते हैं उनको इस प्रकार से पूरा भरना होता है। यानी मान के चलेगा कि हमें 30-35 सेकंड में प्रश्न हल करते आना चाहिए, इतनी योग्यता हमें हो जाना चाहिए। और ये कहोगी प्रैक्टिस से, कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखें और बाजार से कोई सी बुक खरीद लें। देखो, प्रश्न किसी बुक से नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। और मानसिक योग्यता के प्रश्न जो है कैसे हल करते हैं, उनका कंसेप्ट कैसा होता है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वे हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और हमारे चैनल पर भी प्लेलिस्ट के अंतर्गत मानसिक योग्यता के बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें एक एक करके आप देख सकते हैं। और जब हम आपको टेस्ट दें तब पूर्ण ईमानदारी के साथ में करें, किसी की सहायता न लें। उससे क्या होगा, आपका स्व मूल्यांकन होगा, आपको पता लगेगा कि हमने कितने प्रश्न आसानी से कर लिए हैं, किनमें कठिनाई आई है या कितने प्रश्न नहीं आए हैं। उसका रिजल्ट भी आप हाथों हाथ देख पाएंगे। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके जो स्कोर है, उसके नंबर हैं, आपको दिखेंगे, है ना। इस तरह की हमने व्यवस्था कर रखी है। तो अभी हम बस 2-4 दिन में आपको एक एक करके अलग अलग विषय के पेपर, मतलब टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाएंगे। साथ में लास्ट में जब एग्जाम होगी उसके कुछ दिन पहले हम एक आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है ना। मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाते हैं ताकि आपको पता लगे कि हम निर्धारित समय में कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करें कि पेन कॉपी साथ में लेके बैठे और जैसे स्क्रीन में प्रश्न आता है उसको पढ़ें, समझें और अपना सही उत्तर का अंकन करें, ठीक है। अब इसके बाद में और आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।